हेलो फ्रेंड्स, सीजी जैम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखने वाले हैं जो कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से रिलेटेड हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए है कैडमियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम और डी है यूरेनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैडमियम। कैडमियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, अतः यह परमाणु की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना। कैडमियम की जो छड़ें होती है वो परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस खनिज का पहचान कीजिए जिसका अणु शक्ति से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है मोनेजाइट, बी थोरियम, सी बेरिलियम, डी क्रोमियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्रोमियम का संबंध जो है अणु शक्ति से नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न में से कौन ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी थोरियम, सी रेडियम और डी है हीलियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हीलियम जो है ईंधन नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसका परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम और डी है लेड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लीड। ठीक है, सीसा का उपयोग जो है परमाणुवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है जर्कोनियम, बी यूरेनियम, सी मॉलिब्डेनम और डी है वेनेडियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम का। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों में जो है किया जाता है। परमाणु बम में जो विस्फोटित होने वाला पदार्थ होता है वो यूरेनियम या प्लूटोनियम ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, बी नाभिकीय विखंडन पर, सी उपरोक्त दोनों पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है, हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है एडवर्ड टेरल द्वारा, बी ब्राउन द्वारा, सी हीमर द्वारा और डी है कोहेन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बम जो है एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए सीसा, बी रेडियम, सी थोरियम और डी है प्लूटोनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो सीसा होता है। ठीक है, लेड। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत उत्पादन करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन ए है यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा और डी है एल्यूमिनियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का उपयोग। ठीक है, परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए यूरेनियम के आइसोटॉप्स का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा यूरेनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए है अल्फा कण, बी बीटा कण, सी गामा किरण और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, इससे जो है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण का उत्सर्जन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अब इधर जो है रसायन विज्ञान से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेली बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए है आम, बी पपीता, सी अमरूद और डी है कैथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेली बनाने के लिए जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त फल होता है जो वो अमरूद होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे, ऑप्शन नंबर ए है रुचिकर स्वाद हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं, बी है खरीदने में महंगे होते हैं, सी पर्यावरणीय प्रदूषकों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं और डी है बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए उगाए जाते हैं। तो कार्बनिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए इसलिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए बिना उगाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है ना। कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों के उपयोग किए बिना उगाए जाते हैं, इसलिए जो है कार्बनिक खाद हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है वनस्पति तेल, बी मोबिल तेल, सी किरासन तेल और डी है कटिंग तेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साबुन बनाने के लिए जिस पदार्थ का जो है उपयोग किया जाता है उसका नाम है वनस्पति तेल, ठीक है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा जो है साबुन का निर्माण किया जाता है, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल का, ठीक। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साबुन ग्रीज को हटाता है। ऑप्शन ए है स्कंदन द्वारा, बी अधिशोषण द्वारा, सी पासीकरण द्वारा और डी है परासरण द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साबुन ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? तो ऑप्शन नंबर सी पासीकरण द्वारा, ठीक है। पासीकरण के दौरान क्या होता है? साबुन का आध्रुवी एल्किल समूह तेल या ग्रीज को घोल देता है तथा उसका जो ध्रुवी समूह होता है वो जल में घुल जाता है और इससे जब इसे ठीक से क्या करते हैं, रगड़ते हैं तो ग्रीज छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निकल जाता है, ठीक ना। तो साबुन जो है ग्रीज को किसके द्वारा हटाता है? तो पासीकरण के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए है साबुन, बी औषधि, सी उत्प्रेरक और डी है शोधन अभिकर्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट भी बोलते हैं एक प्रकार का शोधन अभिकर्ता होता है, ठीक है। अपमार्जक साबुन से क्या होता है? थोड़ा भिन्न होता है, सफाई करने वाले पदार्थ हैं। ये कठोर जल से कपड़ा धोने के काम आते हैं। ये क्या करता है? जो जल का पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है, ठीक। तो अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता, ठीक, जो कि साबुन से थोड़ा भिन्न होता है लेकिन ये भी सफाई करने के काम में ही आता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, पढ़कर सही उत्तर का चुनाव करिए। कथन ए है अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं। कारण आर है अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं। अब ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से जो सही है उसको आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कथन सही है परंतु कारण गलत है और डी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। कथन क्या है? अपमार्जक मैले कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल एवं गर्द निकाल देते हैं, ये तो सही है। लेकिन कारण में क्या दिया हुआ है? अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, जो कि गलत है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाते नहीं है बल्कि घटा देते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कथन सही है परंतु कारण गलत है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा और डी है लोहा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ठीक है। गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन
पादपों का एक आवश्यक तत्व है। ठीक है, गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक आवश्यक है। गेहूं के उत्पादन और विकास के लिए नाइट्रोजन क्या है, एक आवश्यक उर्वरक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे तत्व का चुनाव करिए जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन या जिसको नाइट्रोजन भी बोलते हैं, बी है हाइड्रोजन, सी क्लोरीन और डी है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो है उर्वरक के तत्वों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उर्वरक क्या होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा, जो उर्वरक की गिनती में नहीं आता है वो क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ऑप्शन ए है यूरिया, बी अमोनियम सल्फेट, सी अमोनियम नाइट्रेट और डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सबसे अधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, मृदा में अम्लता की माप से जो है मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा क्या उसकी जो अम्ली है या क्षारीय है इसकी जांच की जाती है। पीएच मूल्य जितना कम होगा मृदा उतनी ही अम्ली होगी। दिए गए विकल्पों में से जो है अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा में सबसे अधिक अम्ल छोड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरिया है, ऑप्शन ए एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, बी एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, सी एक पादप हार्मोन और डी है एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया जो है एक तरह का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक साइड पादप पोषक तत्व दिए हुए हैं और दूसरी साइड उसका कार्य दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन वृद्धि एवं विकास इसका कार्य होता है, बी फास्फोरस जड़ का विकास, सी पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, डी है बोरान रोग प्रतिरोधकता और ऑप्शन ई है उपरोक्त समस्त कथन सुमेलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त समस्त कथन सुमेलित है। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग जो है वृद्धि एवं विकास होता है, फास्फोरस जड़ के विकास के लिए आवश्यक होता है, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने और उसके बंद होने को क्या नियंत्रण करता है, और बोरान जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक, उपरोक्त समस्त कथन सुमेलित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है 30%, बी 25%, सी 47% और डी है 60%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 47%। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन 47% होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए एमाइड, बी अमोनिकल, सी नाइट्रेट और डी है नाइट्राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो एमाइड के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन ए है नाइट्रेट ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया और डी है नाइट्राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट। ठीक है, पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फसलों में परनी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, बी यूरिया, सी डीएपी और डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फसलों में परनी छिड़काव के लिए के सबसे उपयुक्त जो उर्वरक है वो यूरिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, परनी छिड़काव के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ह्यूमस उदाहरण है। ऑप्शन ए मृदा संरचना का, बी क्रिस्टेलाइट का, सी जैविक कोलाइट का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूमस किसका उदाहरण है, तो जैविक कोलाइट का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है।
ए आलू, बी गन्ना, सी सनई और डी है चना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरी खाद के लिए जो सबसे उपयुक्त फसल मानी जाती है वो है सनई। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, धान, बी राइजोबियम मटर, सी एजोटोबैक्टर गेहूं और डी है एजोला मक्का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एजोला मक्का। ठीक है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्या है ये? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले तत्व हैं। ठीक है, नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और एयोजोला, जिसमें से एयोजोला मक्का सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ऑप्शन ए है एलिथ्रिन, बी एट्रोपिन, सी आइसोप्रोपाक्सीफिनाइल, डी है बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो है किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो एलिथ्रिन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अग्निशमक में कौन सी गैस काम आती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्निशमक में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।